आज तो एकादशी का व्रत है। सोमवार नहीं है आज, तो इधर लिखा है आज। अच्छा कल है, कल लिखा है। तो आज सोमवार 26 अक्टूबर। आज रामचंद्र जी का विजय उत्सव है और माधवाचार्य का प्राकट्य दिवस। आज के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो प्रभुपाद का शिक्षामृत, मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। ये नैरोबी 26 अक्टूबर 1975 में कहा था प्रभुपाद ने। नैरोबी में भी हम रहे काफ़ी, अफ्रीका में नैरोबी, मोम्बासा, ज़ाम्बिया, इन देशों में हम कुछ 6 साल रहे। अफ्रीकन लोगों के ये देश हैं। 26 अक्टूबर को प्रभुपाद वहाँ पधारे थे 1975 को। मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अलग अलग शरीर से अंतर नहीं पड़ता। मैं यह नहीं कहते कि मैं केवल गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं। तो प्रभुपाद ने ये कहा यहाँ पर कि कृष्ण कह रहे हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। अगर शरीर अलग अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो भगवान ये नहीं कहते, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं गोरों का पिता हूँ, कालों का नहीं। सभी के पिता भगवान है। तो ये बात हमने अपने ध्यान में रखनी है। हम सभी एक पिता की संतान हैं। सर्व योनिषु, जितनी योनियां हैं, मनुष्य तो छोड़ो, मनुष्यों में भी 4 लाख किस्म के मनुष्य होते हैं। 4 लाख। पशु पक्षियों के भी जो योनियां हैं, उन सब के बीज प्रदान करने वाले पिता श्री कृष्ण हैं। पशु पक्षियों के भी पिता कृष्ण हैं। इसलिए हमारे ग्रंथों में प्रार्थना की है भगवान से, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिन दुख भाग भवेत्। तो यहाँ प्रार्थना है सारे जीवों के लिए। ये नहीं कि गोरे सुखी रहे, काले दुखी रहे, या हिंदू सुखी रहे, मुसलमान दुखी रहे, नहीं, सभी सुखी रहे। लेकिन एक बात हमने ध्यान में रखनी है, सुखी वही हो सकता है जो कृष्ण की शरण में है। एक भजन में कहा है, राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। राम का नाम है, कृष्ण का नाम भी। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम। इसको इधर रख, इसको भज मन कृष्ण चरण सुखदाई।
जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। जटा त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन। भगवान के चरणों का कुमाल यहाँ कुछ वर्णन हुआ है। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की भरत रायो लौलाई, भरत रायो लौलाई। सोई चरण केवट धुईलीन, तब हरि नाम चलाई, तब हरि नाम चढ़ाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण सदा रहत सुखदाई, सदा रहत सुख। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण गौतम परसी परम पद पाई, परसी परम पद। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन। दंडक भन प्रभु पावक कीने, दंडक ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा संग धाई। भज मन
राम चरण सुखदाय। भज मन कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल। कपि सुग्रीव बंधु तिन जय छतर फिराई। तिन जय छतर रिपु को अनुज भविष्य निश्चर। रिपु को अनुज परसत लंका पाई। परसत लंका भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन राम शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक। शिव संक शेष सहस मुख गाई। शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। मारुत सुत की निज मुख करत भराई। निज मुख करत भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन राम भज मन कृष्ण चरण सुखदाय। भज मन राम चरण सुखदाय। तो याद रखो, सच्चा सुख प्रभु के चरणों में है। हम जो लोग दुखी हैं ना, उनके दुखों का कारण बस एक ही है, हम भगवान से विमुख हैं, कृष्ण से विमुख हैं। हमने कृष्ण के उन्मुख होना है। हम सब एक पिता की संतान हैं। गोरा काला, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई प्रश्न नहीं। कलयुग में हम सभी नीच ही हैं। कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं। कलयुग में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, क्योंकि एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार, वो संस्कार कलयुग में खत्म हो गया। इसलिए कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सब शूद्र पैदा हो रहे हैं। तो भगवान ने गीता में ये कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मेरी जो सृष्टि है उसमें मैंने 4 वर्ण 4 आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। भगवान कहते हैं गुण कर्म, गुण और कर्म से, जन्म कर्म से नहीं। अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेके शराब पीता हो, ब्राह्मण है? वो तो भंगी है, चूड़ा है। ब्राह्मण का जन्म लेकर के उल्टा सीधा काम करता, फिर भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण नहीं है, गीता के अनुसार नहीं है। तो इसलिए कलयुग में हम सब भाई हैं, आपस में कोई भेदभाव नहीं। हमारे ग्रंथों में यही कहा है। तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं कि भगवान शंकर ने, ये जो गंगा मैया है, ये भगवान के चरणों का चरणोदक है। तो महाराजा भगीरथी थे, उनके पूर्वज की श्राप के द्वारा मृत्यु हो गई थी। तो
उसके पहले महाराजा दलीप, महाराजा अंशुमान, कईयों ने प्रयास किया पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। आज कलयुग में कोई पूर्वजों का उद्धार का नहीं सोच रहा। सबको सोचना चाहिए, और सबसे उत्तम तरीका है कि भक्ति, कृष्ण भक्ति करने से अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, कई 21 पीढ़ियों का वो उद्धार कर देता है। पर कुछ लोग इतने तमोगुण में पड़े हुए हैं, उल्टे सीधे काम करके वो अपना उद्धार चाहते ही नहीं, बस वो माया रूपी माया की गोद में सोए रहते हैं। वो लोग भजन भक्ति में रुचि नहीं है। ये माया का प्रभाव है, हमारे पाप कर्मों का फल है। तो भगीरथ महाराज ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। गंगा मैया ने कहा मैं आऊंगी पृथ्वी पर मेरा वेग इतना है, आते ही मैं पताल में चली जाऊंगी। तो फिर भगीरथी जी ने पूछा, माँ तेरा वेग कैसे रोका जाए? कहते हैं शंकर भगवान मेरा वेग रोक सकते हैं। फिर शंकर भगवान की तपस्या की महाराजा भगीरथ ने। शंकर भगवान प्रकट हुए, बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको? कहते मैं गंगा मैया पृथ्वी पर आना चाहती हैं मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, उसका वेग आप ही रोक सकते हैं। महादेव ने कहा ठीक है, तथास्तु। गंगा मैया जब नीचे आने के लिए तैयार हो गई तो शंकर भगवान ने इतनी जटाओं का विस्तार किया, इतनी जटाओं का विस्तार हुआ कि कई सालों तक गंगा मैया जटाओं में ही घूमती रही। शंकर भगवान की शक्ति। फिर उन्होंने पृथ्वी पर छोड़ा गंगा मैया को, और फिर गंगा मैया महाराजा भगीरथी के पीछे पीछे चली। जहाँ उनके पूर्वज श्राप से, अगस्त मुनि के श्राप से जिनकी अकाल मृत्यु हुई थी, वहाँ से गंगा वहीं तो उन सबका उद्धार हुआ। आज भी देखो गंगा जल की आप महिमा देखो, गंगा जल आप 100 साल रख लो खराब नहीं होगा। ये भगवान के चरणों के सपनों तक का चमत्कार है। दूसरा पानी रखोगे खराब हो जाएगा, गंगा जल नहीं खराब होगा। तो आज भी कोई मर जाता है, उसकी अस्थियां जो हैं गंगा में प्रभावित की जाती हैं। लेकिन उधमपुर में जो देवका माता है, यहाँ जिसका संस्कार होता है, यहाँ अस्थियां गंगा में नहीं जाती, क्योंकि देवका गंगा की बड़ी बहन बताई है। उधमपुर एक बड़ी पवित्र छोटी सी नदी है, गंगा मैया यहीं प्रकट होती हैं। आगे जाके देवक माता यहीं प्रकट होती हैं और आगे जाके लुप्त हो जाती हैं। एक भक्त ने, देवका में हम गए थे एक बार, बड़ी पुरानी बात है, उन्होंने बताया ये बात हमको। एक स्त्री जिसका बड़ा काला क्रूप रंग था, काला रंग, वो आई और उसने देवका में स्नान किया। देवका में स्नान किया, स्नान करने के बाद उसका रंग गोरा हो गया, बिल्कुल सुंदर हो गई वो। तो किसी पूर्वज ने उनको पूछा, आप कौन है माता? कहते मैं गंगा हूं, मेरे में लोग अपने पाप धो के जाते हैं, मैं यहाँ आती हूँ देवका में नहाकर, देवका मुझे, मेरी बड़ी बहन है ये मेरे को पवित्र कर देती हैं। देवका की इतनी महिमा है। और यहाँ जो संस्कार होते हैं देवका के किनारे, वहाँ से अस्थियाँ उठाई नहीं जाती, वहीं डाल दी जाती हैं, और अस्थियों का पता नहीं लगता कहाँ गायब हो जाती हैं वो सारी। तो ये एक कमाल है गंगा मैया का। जिन चरणन की चरण पादुका, वो है ना, वो बड़ा है तो बड़ा अच्छा है। राम भक्त ले चला है राम की निशानियां, राम भक्त। भरत जी बहुत बड़े राम भक्त हैं, हनुमान जी बहुत बड़े हैं, ये तीनों भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न राम जी के बड़े भक्त हैं। तो जब अभी यही प्रसंग चल रहा है कि
विजय उत्सव भगवान ने आज लंका पर विजय प्राप्त की, विजय उत्सव मनाया जा रहा है। तो राम भगवान ने राक्षस रावण को मारना था, बड़ा पृथ्वी पर भार था, इसलिए 14 वर्ष भगवान ने कैकेयी माता को निमित्त बनाया। कैकेयी जो थी बहुत बड़ी भक्त थी राम की। वो भी कैकेयी की ये कथा पहले भी सुनाई है, फिर आपको सुना देते हैं, कई नए लोग सुनने वाले आते हैं। एक बार राम जब बाल रूप में थे तो रोने लगे, बड़े बड़े रो रहे हैं। कुशल्या मैया ने चुप कराने की कोशिश की तो भगवान कहते हैं अगर मुझे तुम 14 वर्ष का वनवास दे दो तब मैं चुप होऊंगा। तो कुशल्या मैया ने कहा जिनको 28,000 और पता नहीं कितने वर्ष तपस्या करने के बाद मैंने प्राप्त किया, उनको मैं कैसे वनवास भेज सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती। कुशल्या माता ने मना कर दिया। सुमित्रा माता ने भी ऐसे ही मना कर दिया। भगवान रोते रहे। कैकेयी आई, बेटा राम क्यों रो रहे हैं आप, कि मुझे 14 वर्ष वनवास चाहिए। कैकेयी ने कहा मैं दूंगी आपको वनवास। ये भगवान की इच्छा थी। कैकेयी को बुरा लोग कहते हैं पर बहुत बड़ी भक्ति थी राम की। तो राम जी ने कहा बाल रूप में, माता लोग अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे। कहते कोई बात नहीं। कहते हैं कि तेरा सुहाग चला जाएगा। कहते कोई बात नहीं, आप तो खुश रहेंगे, तुम्हें बड़ा बुरा भला कहा जाएगा, कोई बात नहीं। कैकेयी ने सब स्वीकार किया राम जी को प्रसन्न करने के लिए। कैकेयी भक्तमाल में ये कथा आती है, बहुत बड़ी भक्ति थी राम जी की। उन्होंने फिर ये निमित्त बनकर 14 साल वनवास, 14 साल वनवास तक नहीं जाते भगवान तो रावण का वध कैसे होता। वो दुष्ट इतनी समय से पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दे रहा था, राक्षस था रावण। तो ऐसे कैकेयी माता निमित्त बनी 14 वर्ष भगवान। तो वनवास में जब चले गए, भरत जी का भाव, भरत जी वहाँ वन में चले गए भगवान के पास और कहा कि घर चलो। कहते पिताजी की आ गया, कैसे घर चल सकता हूँ मैं। देखो रघुकुल रीत क्या है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आ रही, प्राण जाए पर वचन नहीं जाने। तो अच्छा भरत जी बेचारे बड़े दुखी हैं कि आपको राजा बनना चाहिए राज, मेरी माँ ने अन्याय किया। वो बीच की बात तो पता ही नहीं ना किसी को भी। फिर वो भरत जी जो हैं, जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लौ लाई, उन चरणों में उन्होंने प्रेम किया, चरण पादुकों से प्रेम किया। वही बड़ा सुंदर है ये। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चल। भरत जी रो रहे हैं कि कैसे 14 साल में राम के बिना काटूंगा। कितना भाव है राम जी के चरण में, कितना प्रेम है। भरत जी से सभी प्रेम मांगो भगवान का, भगवान के चरणों का प्रेम जी भरत जी के इतने में बहुत ज्यादा। तो बोला अच्छा, तो अगर आप 14 साल से एक दिन भी ज्यादा वनवास में रुके तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, तो अपना मुझे एक अवलंब दे दो, तो मुझे अपनी खड़ाऊं दे दो। भगवान ने अपनी खड़ाऊं दे दी। वही खड़ाऊं भरत जी ने सर पे रखी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, सर पे खड़ाऊं और अखियों में पानी। रो रहे हैं राम कि विराम है, कैसे मेरा जीवन बीतेगा। देखो राम वनवास में रहे, भरत जी एक गड्ढा बनाकर उसमें सोते रहे।
भरत जी पृथ्वी पर नहीं सोए और 14 साल तक उन्होंने घोर तपस्या की। जब 13 साल बीत गए बड़ी कठिनाई से, तो तब भरत जी सोचने लगे 1 साल बिताना बड़ा मुश्किल है। चले गए वो सरजू में कूद कर प्राणांत करने के लिए। जब चले गए तो 2 व्यक्तियों ने आके पकड़ लिया उनको कि भरत ऐसा मत करो। आप कौन है? कि हम अयोध्या के चौकीदार हैं। तो हमने तो कोई चौकीदार नियुक्त नहीं किए, तो हम भगवान की खड़ाओं हैं, भगवान की 2 खड़ाओं, उनका भी रूप है। तो भरत जी को ऐसे लाया गया। तो ये बड़ा सुंदर, जब ये रामायण बनी थी तो बड़ा लोगों में भावना जागृत हुई थी, बहुत भावना जागृत हुई थी। रामानंद सागर बहुत पुण्य कमा के उसने रामायण बनाई। कृष्ण भगवान की उन्हें बनाई लीला, राम भी लीला बनाई, तो बड़ा लोगों पर प्रभाव हुआ। तो वही जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लौलाए, उन्होंने चरण पादुकों से ही प्रेम किया। सोई चरण केवट दोइली ने, केवट का प्रसंग, केवट जो है गरीब आदमी है, नौका चलाते हैं। राम जब आए तो कहते भाई मैं आपको नौका में नहीं चढ़ा सकता। भगवान पूछते क्यों भाई? कहते आपके चरण से एक स्त्री, चरण की धूली लगने से एक शिला स्त्री बन गई, और आप अगर मेरी नौका पर बैठे, धूली मेरी कभी मेरी नौका स्त्री बन गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, परिवार का पालन कैसे करूंगा? तो फिर मुझे अपने चरण धोने तो पहले ही। केवट देखो कितने भाग्यशाली, जन्म विचारों का जैसा भी है, लेकिन भगवान के चरणों का चरणोदक केवट जो मिला, चरण धोए चरणामृत लिया और सभी परिवार को पिलाया चरणामृत, तब हरि नाव पे चढ़ाई, तब भगवान को नाव पे चढ़ाई। वो ही कहा है सोई चरण केवट धोई लीने, तब हरि नाव चढ़ाए, तब नाव पे भगवान को चढ़ाया। केवट जी का भी बड़ा जीवन धन्य है। सोई चरण संतन जन सेवन, उन्हीं चरणों की सेवा संत लोग करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा। सदा रहित सुखदाई, जो चरणों की सेवा करता है भगवान के चरणों की, वही सुखी है, वो सदा सुखी रहते हैं। संत देखेंगे ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई खाने का ठिकाना, ना कोई वस्त्र, पर आनंद में है, क्योंकि भगवान के साथ उनका संबंध जुड़ गया है, भगवान के चरणों की सेवा वो कर रहे हैं और वो आनंद में है। लेकिन आज हमारा समाज भगवान से दूर जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद भगवान के भेजे हुए आए हैं फिर से हमको भगवान के साथ जोड़ने के लिए। हम सबको भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, प्रसी परम पद पाई। जब गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या दूषित हो गई, उसने, इंद्र ने उसको दूषित किया, इंद्र को भी श्राप दिया, उसको श्राप दिया कि तू पत्थर की बन जा। स्त्री अगर सती है पर पुरुष उसकी तरफ देख नहीं सकता, अस्तित्व खत्म हो गया। अभी पहले स्त्रियां घूंघट निकालती थी, अभी तो ऐसे विदेशों की स्त्रियां तो बिल्कुल बेशर्मी से घूमती हैं। भारतीय भी ऐसी हो गई, भारतीय नारियां भी ऐसी हो गई, बड़ी दुख की बात है। लेकिन हम सबको, कोई अगर ठीक नहीं है तो हमें अच्छा बनना है, क्योंकि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ जो ठीक नहीं है वो नहीं जाएंगे, उन लोगों को नरकों में जाना पड़ेगा। अगर हम अच्छे बन जाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो भगवान ने अपना चरण कमल स्पर्श किया। विश्वामित्र जी के कहने पर जो शिला रूप में पड़ी हुई थी अहल्या,
उसे जो है दिव्य देह मिली और वो धाम को चली गई। तो दंडक बन प्रभु पावन कीने, भगवान ने दंडक बन, दंडकरनिया में, वहाँ जहाँ शबरी वहाँ रहती थी, उसको पावन की माँ भगवान ने अपने चरण कमलों से वहाँ पवित्र किया। ऋषि मुनि कई समय से तपस्या कर रहे थे। ऋषियों ने त्रास मिटाई, ऋषियों का जो भय था उसको खत्म किया भगवान ने। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनक मृगा संग धाई। वो तीनों लोगों के स्वामी भगवान राम जो हैं वो मृग के पीछे जा रहे हैं, क्योंकि भाना मृग जो है तो सीता जी को ला के देना है। वो मारीच बना हुआ है मृग रावण के कहने पर। तो कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, सुग्रीव जी परेशान हैं, बाली ने उनको मारने का प्रयास किया, उनको भी भगवान ने अभय दान दिया। तिन जाए छत्र फेराई, उनकी विजय हुई, उन्होंने राज किया। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, और विभीषण जो रावण का छोटा भाई था उसको लंका का राज्य मिला। विभीषण जी आ गए भगवान की शरण में रावण को छोड़कर, तो उनको भगवान ने लंका का राजा बना दिया। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई। शंकर भगवान सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत चार कुमार और ब्रह्मा जी सब भगवान के चरणों का गुणगान गा रहे हैं। अनंत शेष जी हजारों मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तुलसीदास मारुत स्तुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी की बड़ाई, भगवान अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। वही त्रिलोकी के भगवान निज मुख करते बढ़ाई, भजमन राम चरण सुखदाई। और याद रखो सुख जो है केवल भगवान के चरणों में ही है, भगवान के भजन में ही है और कहीं नहीं है। इसलिए इसका स्वयं सा पालन करो और निमित्त बनो दूसरों को पालन कराने में। इससे भगवान आप पर बड़े खुश होंगे। एक पिता का एक पुत्र अगर अपने बिगड़े हुए भाई को समझाता है और वो समझता है, तो पिता उस पुत्र पर जो अपने बिगड़े हुए भाई को समझा रहा है बड़ा प्रसन्न होता है। तुम्हारे परम पिता भी प्रसन्न होंगे अगर हम अपने भाई बहनों को भगवान की ओर मोड़ेंगे तो। हाँ, ये वो है। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चल है राम। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला गए राम की निशानी। शीश खड़ाऊं ले चला है ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला है। राम सिया जी संग हो जय। राम सिया जी संग हो जय। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव रहेगी राज। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले राम। पल छीन लागे
सदियों जैसे 14 वर्ष कटे। पर जी कह रहे हैं एक पल जो है सदियों जैसा लग रहा है, 14 वर्ष कैसे कटेंगे। कितना प्रेम है भगवान से, बहुत प्रेम है। यही प्रेम भगवान का स्वरूप है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और कुछ प्यारा उनको नहीं। बाकी हम कुछ दे ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ है नहीं, सब कुछ उन्हीं का है। जान ले सो जानन हारा, जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा। कब्रे मिलन के फूल खिलेंगे, कब्रे मिलन के फूल। नदियाँ के 2 फूल फूल मिलेंगे, नदियाँ के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, जी करता है यहीं बस जाएं। हिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी। राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला। तन मन वचन उमंग अनुरागा, तन मन वचन उमंग अनुराग। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चल धीर वीर ज्ञान। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चल राम की, राम भक्त ले। शीश पर खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं और अखियों। राम भक्त ले चल राम की निशान, राम भक्त ले। राम जी का विजय उत्सव है आज। भगवान ने विजय प्राप्त की रावण पर, तो ये विजय उत्सव आज सुबह ही हमने मना दिया, लड्डू बांट करके सबको। आज के दिन भारती माता भी जन्म ली थी। वो दो, ये पुस्तक खोल के दो मेरे को। तो आज माधवाचार्य महाराज जो हमारी संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, वो अवतारी पुरुष थे। उनकी एक बात मैं आपको सुनाऊं। जहाँ पर माधवाचार्य का निवास था दक्षिण में, हमें वहाँ जाने का मौका मिला। जब मुसलमानों का राज था तो मंदिर का एक विग्रह, छोटा विग्रह भगवान का, मेरे ख्याल विष्णु भगवान का विग्रह था। राजा ले गया उसको, वो यमन राजा था,
ले गया और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। वो जागृत विग्रह थे भगवान के। तो वो राजा की जो बेटी थी वो भक्त बन गई बहुत बड़ी। माधवाचार्य आए उस राजा के पास, बादशाह के पास, कि हमारे भगवान दो। कहते बुला लो अपने भगवान को, तुम्हारे भगवान खुद आ जाएंगे। तो माधवाचार्य ने प्रार्थना की तो उड़ते हुए वो विग्रह जो हैं उनकी गोद में आ गए। ऐसे थे माधवाचार्य। जरा विचार करो, मूर्ति उनकी गोद में आ गई तो बालिका जो थी बादशाह की वो भी साथ में आ गई, वो भी भक्त बन गई। और जिस मंदिर में वो विग्रह थे स्थापित हुए उसी मंदिर में फिर रहने लगी। उसका भी बालिका भी कभी विग्रह स्थापित किया, वो बड़ी भक्त बनी भगवान की, मुस्लिम लड़की। श्री माधवाचार्य दक्षिण भारत में कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र के निकट सन 1238 में प्रकट हुए। उन्हें वायुदेव का अवतार माना जाता है। उनका शरीर असामान्य रूप से सुगठित व बलिष्ठ था तथा उनकी भौतिक शक्ति विलक्षण थी। बौद्धिक। एक बार एक बर्बर बंगाल बाघ ने माधवाचार्य के एक सन्यासी शिष्य सत्य तीर्थ पर आक्रमण कर दिया। बाघ ने आक्रमण कर दिया। माधवाचार्य उस बाघ से भिड़ गए तथा उसे अपनी धूम दबाकर भागने के लिए विवश कर दिया। बाघ को, जिनके चीते को, टाइगर को भगा दिया माधवाचार्य ने। माधवाचार्य ने 5 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की और 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास, 12 साल की अवस्था में संन्यास लेकर गृह त्याग कर दिया। वे एक उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे। उद्देश्य क्या था? शंकर के मायावाद दर्शन का प्रतिरोध कर उसे पराजित करना। उस समय जो शंकर का जो मायावाद है इसका प्रचार था, भगवान निराकार हैं, इसका प्रतिरोध करके उसे समाप्त करने के लिए, पराजित करने के लिए प्रकट हुए थे माधवाचार्य। वेदांत सूत्र की शुद्ध व्याख्या देकर उन्होंने शुद्ध आस्तिकवाद का संवर्धन किया। उन्होंने अपनी नव प्रवर्तित शास्त्रीय व्याख्या को द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद का नाम दिया। शंकराचार्य के पश्चात जिन्होंने पूर्व काल में निर्विशेषवाद फैलाते हुए भारत भर में भ्रमण किया तथा माधवाचार्य ने भी व्यक्ति तक आस्तिकवाद तथा भगवान विष्णु के प्रति भक्ति का प्रचार किया। करते हुए भारत के कोने कोने की यात्रा की। उन्होंने अनगिनत जैनियों, बौद्धों, मायावादियों, नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा अज्ञेयवादियों को परास्त किया, सबको हिरा दिया। श्रील व्यासदेव से साक्षात भेंट करने की आशा से माधवाचार्य हिमालय पर्वत पर गए। व्यासदेव ने माधवाचार्य को अष्टमूर्ति नामक एक शालिग्राम शिला दी। भगवद गीता पर उनकी टीका का अनुमोदन किया तथा उन्हें शास्त्र की गहन अनुभूति का आशीर्वाद दिया। तो आप देखो कि व्यासदेव की भेंट भी माधवाचार्य से हुई बद्रिकाश्रम में। व्यासदेव जी चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। कईयों को वो दर्शन देते हैं जो शुद्ध हैं। तो
उनको एक मूर्ति दी और भगवत गीता पर जो टीका लिखी है उसका भी अनुमोदन किया तथा उन्हें शास्त्रों की गहन अनुभूति का आशीर्वाद दिया। व्यासदेव ने माधवाचार्य जी को। उडुपी में माधवाचार्य ने गाय चराने की लकुटी पकड़े एकाकी खड़े गोपाल का प्राकृतिक गोपाल का एक अभी राम अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किया। यह विग्रह गोपी चंदन के एक गड्ढे से प्रकट हुए था। उन्होंने उडुपी कृष्ण की प्रेम सेवा हेतु 8 मठों की स्थापना की। प्रत्येक मठ के प्रधान सन्यासी अत्याधिक नियम निष्ठापूर्वक समस्त विधि विधानों समय परायणता एवं त्रुटिहीन आचरण सहित श्री कृष्ण के अर्च विग्रहों का पूजन करते हैं। प्रत्येक एकादशी के दिन वे निर्जल व्रत रखते हैं। तो हम इनके उडुपी मठ में जाने का मौका मिला तो वहाँ उस समय जो आचार्य गद्दी पर थे उन्होंने ये बात हमें बताई। वो विग्रह जो हैं भगवान के पुरानी बात है, सैकड़ों साल हो गए, पता नहीं माधवाचार्य 1238 में कितने में प्रकट हुए थे, 1238 लगा लो हिसाब कितने साल हो गए। तो एक वाहन, पहले समुद्री जहाज नहीं होते थे, वायु से चलने वाले वाहन होते थे। एक वाहन समुद्र में आ रहा था, समुद्र में तूफान आ गया। उस समय माधवाचार्य समुद्र में स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे तो वाहन डूबने लगा। बेचारा मालिक बीच में बैठा हुआ था, घबरा उन्हें, बस संत नहा रहे, उन्हें हाथ खड़े कहा महाराज बचाओ, समुद्र में तूफान आ गया, हम डूब जाएगा हमारा वाहन। तो माधवाचार्य ने ऐसे आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद दिया उनका वाहन किनारे लग गया। वो भागता हुआ मालिक आया कि महाराज आपने मेरा वाहन बचा लिया, इतनी आदमियों की जान बचा ली, मैं कैसे सेवा करूँगा आपकी। कहते नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है। नहीं कुछ बताइए आप, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहते मैं द्वारका से आ रहा हूँ। क्या लाए हो? कहते बहुत कुछ लाए हैं। कहते गोपी चंदन लाए हो वहाँ से? हाँ लाए हैं। उसने मालिक ने बड़ा खुश होकर इतना बड़ा गोपी चंदन का ढेला उठवाकर उनके मठ में पहुंचा दिया, माधवाचार्य के मठ में। तो एक दिन भगवान सपने में आते हैं माधवाचार्य को। ये हमको वहाँ के जो आचार्य थे उन्होंने सारी बात सुनाई। मैं था, सुबल दास था हमारे साथ, कुछ और भक्त थे। तो वो कहते हैं कि माधवाचार्य को स्वप्न आया। सपने में माधवाचार्य क्या देखते हैं कि एक कृष्ण भगवान बाल रूप में, मथनी उनके हाथ में है, वो दर्शन देते हैं उसको, माधवाचार्य को। कहते मैं तेरे यहाँ पड़ा हूँ, मेरी स्थापना कर। कहते कहाँ पड़ा हूँ? कहाँ पड़े हैं आप? कहते गोपी चंदन के बीच में। तो उन्होंने बोला अपने शिष्यों में जाओ गोपी चंदन उठा के यहाँ लाओ डेला। किसी से नहीं उठा, 30 ने उठाने की कोशिश की। फिर सपने में आया, कहते भक्तों से उठाता है, खुद नहीं उठा सकता मेरे को। अपने जो खास भक्तों से भगवान सेवा लेते हैं। माधवाचार्य उसको अकेले उठा के ले आए, बड़ी युक्ति से चंदन उतारा, बीच में से मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति प्रकट हुई, वो स्थापित वहाँ पर मूर्ति आज भी है। वो गोपी चंदन जो द्वारका में, जो गुजरात में जो कुंड है, वहाँ भी हमें जाने का मौका मिला। उसमें से भगवान, जब भगवान की लीला संवर्ण हुई तो ये मूर्ति कहाँ से आई, ये भी थोड़ी सी कथा सुन लो। ये मूर्ति जो थी, एक बार रुक्मिणी माता ने कृष्ण भगवान को कहा कि
आपने ब्रिज में बाल लीलाएं की। नहीं, रुक्मिणी ने नहीं कहा, माता देवकी ने कहा। माता देवकी कहती हैं, बेटा मैंने तेरे को जन्म दिया, लेकिन बाल लीलाओं का सुख तूने यशोदा को दिया। माता रोने लगी कि बस इतनी बाल लीला देखना चाहती हो मेरी। भगवान एकदम बाल रूप में बन गए, द्वारका में बाल रूप में भगवान बन गए और वृंदावन बन गया। दूध दही माखन मटके वहाँ पर भगवान मथनी लेकर लगे, मटके फोड़ने, दूध दही की नदियाँ बहने लगी। तो चुप करके रुक्मिणी माता ये लीला देख रही थी। रुक्मिणी माता जब ये लीला देख रही थी तो वो झट आ गई और भगवान के चरणों में पड़ गई। कहते प्रभु ये मुझे बाल रूप आपका बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आपके इस रूप की पूजा करना चाहती हूँ। तब भगवान ने आवाहन किया विश्वकर्मा का। विश्वकर्मा जी है, उनको बोला कि मेरी इस एक मूर्ति बना के दो रुक्मिणी को। तो विश्वकर्मा जी ने विग्रह बनाया। वो जब लीला संपन्न हुई तो वो विग्रह गोपी कुंड में रख दिया और ऐसे फिर विग्रह यहाँ पहुँच गए, उड़पी में पहुँच गए। ऐसे फिर उनकी स्थापना हुई और वो विग्रह जागृत हैं। उनके दर्शन आज भी खिड़की से होते हैं, मंदिर के पीछे खिड़की। तो वो खिड़की से क्यों भगवान दर्शन देते हैं, आगे से ही नहीं। एक भक्त थे कनकदास, वो शूद्र थे। तब ब्राह्मण समाज बड़ा एक कट्टर समाज था, उनको मंदिर में नहीं, वो दर्शन करने आए, नहीं आने, चल तू शूद्र है बाहर निकल। मंदिर के पीछे बैठ के रोने लगे वो कि प्रभु, वो भक्त थे, शूद्र थे पर बड़े भक्त थे भगवान के, कनकदास से। कहते प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने अपना मुंह खिड़की की तरफ किया और दीवार गिरा दी जिसके पीछे वो बैठे हुए थे, और कनकदास जी को बाहर बैठे दर्शन दिए। आज भी भगवान के दर्शन खिड़की से होते हैं। तो माधवाचार्य ने जो मंदिर स्थापित किया है वही यहाँ वर्णन आ रहा है। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय माधवाचार्य से उद्भूत हुआ है। ये हमारी गौड़ीय संप्रदाय उन्हीं से शुरू हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके अनुयायियों ने अपने दर्शन का संकलन करने के पूर्व माधव की कृतियों का बड़ी भांति अध्ययन किया। 6 संदर्भों के लिए श्री जीव गोस्वामी ने माधव की रचनाओं से अनेक तथ्य लिए। जीव गोस्वामी को गौड़िया दर्शन का अचिंत्य वेदावेद तत्व माधव के भागवत भाष्य में मिला। श्री चैतन्य स्वयं माधव संप्रदाय के अधिष्ठाता उड़पी गए। माधव महाप्रभु ने उस संप्रदाय में हरिनाम संकीर्तन समारंभ किया। आरंभ किया, समारंभ लिखा, आरंभ किया। माधव एवं गौड़िया अनेक दार्शनिक बिंदुओं पर समान विचार रखते हैं। दोनों ही गुरुपादाश्रय को आवश्यक मानते हैं। सूत्र भाष्य में माधवाचार्य ब्रह्मतंत्र एवं महासंहिता से उदाहरण देते हुए बताते हैं कि शिष्य ऐसे अप्रमाणिक गुरु का बहिष्कार कर सकता है। अगर गुरु अप्रमाणिक है तो शिष्य उसको छोड़ सकता है। जो व्यर्थ सिद्ध हो जाए, जो व्यर्थ में सिद्ध हो जाए गुरु, उसको छोड़ा जा सकता है। तदंतर वह एक अन्य सुयोग्य स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर सकता है। ये माधवाचार्य ने कहा। प्रेमय रत्नावली में श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्री चैतन्य महाप्रभु एवं माधव दोनों के 9 समांतर सिद्धांतों को दर्शाया है। वैष्णव सिद्धांत माला में श्रीला भक्ति विनोद
ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त गौड़ीय वैष्णवों को आदेश दिया कि हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से श्री माधवाचार्य ने जिन 9 प्रेममय का उपदेश दिया है उनका सावधानी पूर्वक पालन किया जाए। श्री माधवाचार्य के 9 उपदेश, ये 9 उपदेश ध्यान से सुनो। केवल भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय परम सत्य हैं, ये पहला सिद्धांत है माधवाचार्य। केवल कृष्ण ही परम सत्य, अद्वितीय सत्य, कोई तुलना उनकी नहीं। समस्त वेदों में वे ही ज्ञान का विषय है। समस्त वेदों में ब्रह्मांड सत्य है। ईश्वर जीव एवं पदार्थ के मध्य भेद सत्य है। जीवात्मा का स्वरूप है कि मैं परम ईश्वर हरि का दास है, भगवान का दास है। जीवों की 2 श्रेणियां हैं, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध। मोक्ष का नित्य सिद्ध मतलब जो पहुंची हुई आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जैसे प्रभुपाद। और हम लोग नित्यबद्ध हैं, हम बंधन में हैं, नित्य मुक्त नित्यबद्ध। लेकिन हम नित्यबद्ध जो, हम भी नित्य मुक्त बन सकते हैं भक्ति करके। मोक्ष का अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति। मोक्ष का तो ये है। अन्य शब्दों में परमेश्वर के प्रति एक नित्य सेवा संबंध में प्रवेश पाना, ये मोक्ष का अभिप्राय। श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति ही एक मोक्ष को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है। माधवाचार्य कह रहे हैं और कोई रास्ता नहीं कृष्ण को पाने के लिए। शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति, भगवान प्रेममयी सेवा, सत्य को प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, अनुमान, तर्क अथवा निष्कर्ष तथा शब्द, दिव्य ध्वनि अथवा वैदिक प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। बोलो श्रील माधवाचार्य जी महाराज की। अरे जय तो अच्छी तरह बोलो। बोलो श्री माधवाचार्य जी महाराज की। आज के दिन वो प्रकट हुए थे। माधवाचार्य कृपा करें और हम भक्ति में आगे बढ़ें। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? सोनिया सोनी माता बरसाना से ये कह रही हैं कि महाराज जी आज मैं ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए निकल रही हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद है बेटी। तेरे को मैंने कहा था बेटी आप फोटो भेजना, तूने अपना फोटो भेजा ही नहीं। सुनो, तेरे पास एक दूसरा मोबाइल है ना, उस मोबाइल पर फोटो मंगवा लिया करो और उनका प्रोफाइल सब जो है। और विधि शर्मा माता उधमपुर से। कौन सा शर्मा? विधि शर्मा। विधि, अच्छा विधि माता। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विनम्रता की भावना कैसे लाएं? विधि माता, भक्ति करने से जब हमारा मलिन मन शुद्ध होगा, हृदय का कल्मश धुलेगा नाम सिमरन से, तो हमें स्वतः विनम्रता आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी। बस 4 नियमों का पालन करते रहो, भक्ति करो, भगवान के चरणों में ध्यान रखो। शुद्धि जैसे ही होती जाएगी, विनम्रता आती जाएगी। जेके दास जी फरीदाबाद से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ भजनानंदी एंड घोष्ठानंदी एंड इट्स डिफरेंस, एंड व्हाट इज द बेस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज इन शिला प्रभुपाद मूवमेंट, भजनानंदी और घोष्ठानंदी? भजनानंदी वो हैं जो भजन करके जेके दास जी अपना कल्याण करते हैं। घोष्ठानंदी हैं वो हैं जो भजन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। हमारे जो संप्रदाय है, हम घोष्ठानंदी हैं, हम भजनानंदी नहीं हैं। भजन भी करते हैं, कुछ केवल भजन करते हैं और प्रचार में विश्वास नहीं करते।
तो प्रचार में विश्वास तो महाप्रभु ने यही शिक्षा दी, सब प्रचार करो। भगवान ने तो कहा, आमर आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश। मेरी आगे से तुम सब गुरु बन जाओ जहाँ भी तुम हो, और जीवन लोगों का धन्य करो, उनको भक्ति के बारे में बताकर, कृष्ण के बारे में बताकर। कृष्ण उपदेश तो कृष्ण उपदेश क्या है? प्रभुपाद कहते थे, डोंट गिव योर उपदेश, गिव कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश, कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना है कृष्ण की शरण में जाओ। बस ये कृष्ण उपदेश। ये नहीं कि अपने ढंग से ऐसे करो, वो हमारा उपदेश हो गया। कृष्ण उपदेश का अर्थ है, कृष्ण ने कहा मेरी शरण में आओ, हमने कहना भाई कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम जपो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। खुशी अरोड़ा माता अमृतसर से। खुशी अरोड़ा अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम भक्ति करते हैं फिर भी हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो हम अपने गुस्से पर कैसे कंट्रोल करें? खुशी बेटी, ऐसा है, गुस्सा क्यों आता है? एक रोग है भौतिक लोगों का। हम भौतिक जीव हैं, भौतिकवादी हैं, हम बद्ध जीव हैं। एक रोग है परापेक्षा, दूसरों से एक्सपेक्ट करना। तो when expectation is not fulfilled, it turns into frustration. किसी से हमने कुछ उम्मीद की, तो हमने उम्मीद की तो वैसे ही वो कैसे हो जाएगा? तूने उम्मीद की, तो वो बस दुखी, गुस्सा आ जाता है। तो जब हम भक्ति में वृद्धि करेंगे ना, तब ये रोग जो है, अपेक्षा का रोग, एक्सपेक्टेशन का रोग, धीरे धीरे कम होगा, फिर क्रोध नहीं आएगा। पहले इसको ध्यान में रखो, मुझे गुस्सा इसलिए आता, मैंने इससे कुछ एक्सपेक्ट किया, इससे कुछ एक्सपेक्ट किया। सबके अपने अपने कर्म हैं, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, कर्म अपने अपने सारे सबके। तो हमने पहले इसको थ्योरी से समझो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। आप जो एक्सपेक्ट किसी से कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये कैसे होगा? जैसे किसी ने मेरे को, एक आत्मा ने कहा, आप मेरे को ऐसा कहते हैं, ये मत करो अभी। वो आत्मा ने कैसे सोच लिया कि मैं उसको ऐसा कहूँगा कि तुम मत करो ये? तो बस उसको गुस्सा आ रहा है, उस आत्मा को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं आपने ऐसे कहा। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये बुद्ध जीव का रोग है। इससे मुक्त होना है, हमने प्रयास करने से धीरे धीरे मुक्त होंगे। रजनी डोगरा माता जम्मू से। रजनी डोगरा। हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से दंडवत प्रणाम। मेरा नाम रजनी है और जम्मू से हूँ। गुरुदेव, आपका दर्शन करते ही ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई है इस भटके हुए संसार में, और आप ही हो जो हमें इस भवसागर से पार उतारोगे। गुरुदेव, आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। मेरे पति का जन्मदिन है, उनका नाम दीपक है। मैं चाहती हूँ कि आप आज उन्हें शुद्ध भक्ति करने का आशीर्वाद दें, जिससे हम दोनों और हमारा बेटा भी आपसे दीक्षा पा सके। ये सब आपके आशीर्वाद से ही हो सकता है। कृपया हम पतितों पर अपनी कृपा का नज़र कीजिए। रजनी बेटी, तुम उधमपुर की तो नहीं है? तेरा मायका कहाँ पर है ये बताओ, और अपना पति का और अपना फ़ोटो हमको भेज दो इंटरनेट पे। और हमारी शुभकामनाएं तुम दोनों के लिए हैं, तुम्हारे बेटे के लिए भी हैं। तुम प्रभुपाद जी जो हमारे गुरु हैं, बड़े साक्षात हैं, उनके चरणों में भी प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दो। और प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार हैं कलयुग में, उनके चरणों में प्रार्थना करो कि हमारी मोह माया घटाओ, हमारे विषय वासनाएं घटाओ, हमें भक्ति का दान दो। नित्यानंद प्रभु भी बहुत दयालु हैं। सिम्मी कुमारी माता रांची से। कौन सी माता? सिम्मी कुमारी। सिम्मी, हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, कैसे गुस्सा कम करूँ? बेटी, मैंने उत्तर दिया पहले, तूने सुना होगा अभी कि गुस्सा जो है एक्सपेक्टेशन से आता है।
अपेक्षा से आता है। हम लोग बद्ध जीव हैं, बंधन में पड़े हुए, मन हमारे अशुद्ध हैं, तो एक बहुत बड़ा रोग है बद्ध जीव का, दूसरों से अपेक्षा करना, एक्सपेक्ट करना। वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती, अपेक्षा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। When expectation is not fulfilled, it turns into frustration. तो पहले इसको थ्योरी से समझो और किसी से कुछ उम्मीद मत करो। जो किसी के से तूने सोच लिया ये ऐसे करेगा, उसने अपने कर्मों के अनुसार करना है, अपने स्वभाव के अनुसार करना है, तो गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। जप करो, भजन करो, नियमों का पालन करो, तो धीरे धीरे प्रगति होगी और ये दोष हम में जाएंगे। खुशबू माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। कोटि कोटि। कौन सी माता थी अमृतसर से? खुशी। पहले खुशी थी, अभी खुशबू। हाँ। मुझ जैसे पतित पर कृपा करें गुरु महाराज। मेरा प्रश्न है कि जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो अगर उनको कोई बीमारी हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी भक्ति का क्या होगा, और ऐसे लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं? देखो ऐसा है खुशी बेटी कि जिनको डिप्रेशन, कर्मों के कारण डिप्रेशन है, कर्म रोग हैं, मृत्यु हो जाए बस भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही कृपा कर सकते हैं ऐसे लोगों पर। उनकी कृपा से खास करके प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान ये कलयुग में प्रकट हुए, ये बहुत दयालु हैं। देखो ये जो विदेशों में हिप्पी थे, ये सब डिप्रेशन में थे, ये ड्रग्स लेते थे, लेकिन प्रभुपाद ने इन पर कृपा कर इनको हैप्पी कर दिया। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो कि वो कृपा करें, तो उनकी कृपा से अगर प्रार्थना के बारे में कहा है, प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। प्रार्थना जो है दिल से होनी चाहिए, प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनते हैं सच्ची प्रार्थना। हिमांशु सारवा जयपुर से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हिमांशु का के क्या बोला? सर्वा। माय क्वेश्चन इज, हम जब से पहले क्या प्रयास कर सकते हैं? जब से पहले क्या प्रयास कर सकते हैं? क्या प्रयास जिससे हमारा जब अच्छा हो? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रयास ये करना है आपने जप अच्छे का होने का मतलब शब्दों को सुनो, चाहे आप फास्ट भी कर रहे हैं, शब्दों को सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार वृंदावन में हम प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, बहुत सारे भक्त थे, हम उनके तब नौकर थे वहाँ पर प्रभुपाद जी के वृंदावन में। प्रभुपाद जी का बिल्कुल रुक कर कहते हैं, व्हाट इज दिस गिड़ 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 गिड़। एक कुछ जप कर रहा था तो प्रभुपाद कहें ये क्या गिड़ गिड़ कर रहे हो, तुम अच्छी तरह से जप करो। डांट पड़ी उसको, अच्छी तरह से जप करो, उनको शब्दों को सुना, इससे आपका मतलब प्रगति होगी धीरे धीरे। पद्मावती माता सूरत से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आप जैसे सच्चे संत पाकर हमारा जीवन सार्थक हो गया। कैसे आपका ऋण चुका सकूंगी? हर एक सेकंड एक ही ख्याल आता है कि गुरुदेव हमारे जीवन में ना होते तो हम भटक रहे होते। गुरुदेव आपकी जय जयकार हो। आपकी कृपा पर आश्रित पद्मावती देवी दासी। तुम ये क्या कर सकते हो, बस मंदिर वहाँ पर खूब प्रचार करो, इससे प्रभुपाद कृपा से हम बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। लोगों को भक्ति में लगाओ, निष्काम सेवा करो, इससे हम पद्मावती माता खुश हो जाएंगे। खुद भी अच्छे भक्त बनो, अच्छे हो और अच्छे बढ़ो। हरे कृष्णा। तो आज सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज
कौन है? पता नहीं, अंदर से आवाज आ रही है। डीटी रूम में? दिल्ली से सोनू माता जी ने महाराज जी के चरणों में, भगवान के चरणों में सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से ही मोक्षा माता जी ने गुरु महाराज के चरणों में सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अमेरिका से डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी ने गुरु महाराज के चरणों में सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। राजेंद्र जी वो पुस्तकों का वितरण भी करना चाहते हैं पूरे स्कूलों में। कहाँ गया वो सुदर्शन? अच्छा, वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पता नहीं कहाँ बोला, वहाँ सभी स्कूलों में पुस्तकें प्रभुपाद जी की रखना चाहते हैं। उसके लिए राजेंद्र शर्मा जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण।